पिछले हफ्ते जो करवाई थी अग्नि जी, इसकी टेक टेक की चर्चा करी थी। वो बटाने वाले भाई पंडित जी जो न्यू कहे थे भाई यह तो गलत है। हाँ, असल में कुछ तो ये कहने में गलती करते हैं, कुछ लेखन में भी गलती हो जाए हैं। अड़ दयावती जननी पर कर दी नहीं, करी थी। यह बात तो बनेगी जे पूरी जी। दयावती जननी पर करी थी राम ने दया, और मैं एक जने था जेठा बेटा धोरे ना रहा। हाँ जी। उस बात का तो मेरे ख्याल में उस दिन खुलासा हो गया था भाई टेक का था जी कि भाई परमात्मा ने दया करना बेटा देना जी, और फिर न्यारा होना अलग दूर होना या मर जाना या किसी दिक्कत में फंस जाना, ये भाग्य का खेल है, कर्म का खेल है। जिसे हम कर्म करा हाँ उसा खेत में जिसा बोआंगे उसा ने बच जाएगा। हाँ जी। इसमें राम का कोई कसूर नहीं, राम तो फल देता है। जिसे इच्छा करता है वो सब परमात्मा दे देता है जी। देना परमात्मा का काम है, खोज लेना परमात्मा का काम नहीं है जी। हम कहते थे हाँ भाई परमात्मा ने वो कर दे, परमात्मा ने वो कर दे ना, परमात्मा केवल देता है। खोसा इसके कर्म के अनुसार है, जैसा इसकी नीयत है ना वैसी बरकत हो जाए जी। तो ये तो निर्णय हो गया था कि भाई एक तो इसमें यह त्रुटि थी भाई हम इसमें लिख रखी है दयावती जननी पर कर दी, क्या गलत है, करी थी राम ने दया, और मैं एक जने था जेठा बेटा धोरे ना रहा। भाई जब परमात्मा की दया हुई जब तक मैं उत्पन्न गया था, लेकिन हमारे कर्मों का जो है ना फिर ऐसा चल चक्कर है कि मैं गहने रह गया और दूर हो गया। और इसकी लाइन भी आगे पीछे लिख रखी है। पहले जो तीसरी लाइन है ना वो पहले लिख रखी, ठोकर का संग नहीं, मात पिता काचे दूधा ते पालिया करते, और ठोकर के संग नौकर चार घालिया करते, पल बिर भी धोरे तो कदे ना हल्या करते, और हम जगत सेठ थे जात जगत में चाल्या करते। मारे नहीं, जात जगत में चाल्या करते। क्यों आगे कहेगा ये ने तो लिख रखा नहीं 6 साल का, 6 साल के बालक ने के मेरा भाई। हाँ सही बात है। हम जगत सेठ थे जात जगत में चाल्या करते, फिर इसी में हेर फेरी वो धन खोया ही गया। मैं एक जना था जेठा बेटा धोरे ना रहा। और फिर दूसरी कली है इसके जी तोड़ में, पहली कली के तोड़ में है मेहर फेरी आओगी माया फेरी आओगी ना, मेहर फेरी। मेहर होती है क्योंकि असली तो ये है कि कुछ बातें हमसे बहुत दूर हैं जिनको हम जानते नहीं जी, क्योंकि कर्म के जिम्मेवार देव हैं। जिसा हम क्योंकि इस शरीर के संचालक 33 देव, जो इसकी 10 इंद्री और पंडित जी ने बताओ में तो घाट गाना गा रखी, त्रिगुण नगरी 5 तत्व की गारिया 7 रंग की, और भाई 9 दरवाजे 10 पहरे पे, तो 10 देवता तो 10 इंद्रियों पर जो है ना स्थापित हैं, मौजूद हैं। मुंह में 2 देवता हैं,
जल देवता और अग्नि देवता, वो मेहर करते हैं जैसा इसका स्वभाव, यो जिसी इच्छा करता है ना, इच्छा मन के साथ मिलकर करता है यो जीव। लेकिन देवता उससे नाराज होकर के फिर इसको दुख और सुख देवता देते हैं। तो उनकी मेहर फिरती है। और पंडित जी ने तो शोधन कर रखा बहुत बढ़िया तरीके से जी, पर हम कुछ का कुछ बना लिया है, क्योंकि हमारी सोच उड़ी तक पहुंचती है ना। हाँ सही बात है। इसलिए जो है ना यार फिर मेहर फिरी, वो धन खोया ही गया, खोया ही गया। एक जना था जेठा बेटा धोरे ना रहा। हाँ जी हाँ जी। और फिर दूसरी कली में इनने तो नहीं लिख रखा है, मैं 6 साल का था, डूब तर गए ना, मैं थोड़े से दिन का था। अंदाजा है उसका, क्योंकि अंदाजे तो बताओ 6 साल के मेरा के होया था के ना होया था। ठीक है। पर जैसी सुनी थी बड़ा होकर के, उसका अंदाजा है, अंदाजे तो बताओगा। मैं थोड़े से दिन का था, घर के डूब चढ़ गए, और एक घर में एक दमड़ी तक ना छोड़ी, दमड़ी तक ना छोड़ी, घर में चोर फिर गए। हम 3 प्राणी घर में, तीनों भूखे मर गए। और डबल कह रखे, कुछ जल गया धन, कुछ शुक्र कह रखिए। हाँ, कुछ धन जल गया, लुट गया, तीनों भूखे मर गए। भूखे मर गए ना, 3 प्राणी घर में, तीनों भूखे मर गए। और पिताजी फिर आपड़ में मन गिरवी धर गई के बूझेगी सेठानी, यो दुख जाता ना सया होगा। कया नहीं सया, के बूझेगी सेठानी, यो दुख जाता ना सया। एक जना था जेठा बेटा धोरे ना रहा, के बुझेगी सेठानी, दुखड़ा जाता ना कया। कया दुखड़ा जाता ना कया, क्योंकि सया जो है वो अगली कली जो है ना, उसके तोड़ में आवा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर आगा होगा जाता ना सया। हाँ आगा होगा जी जी। मनसा सेठ के रह के मन पढ़ाई भी करी, और दुनिया का माँ घूम घूम कमाई भी करी। कई कई बार कुणबे की बढ़ाई भी करी, और मार पीट दिया तो समाई भी करी। इब आड़ा आवेगा, मात पिता के ओढ़ का दुख जाता ना सया। जी आड़ा होगा वो। एक जना था जेठा बेटा धोरे ना रहा जी। कुछ बातें इनने बदल दी, कुछ भाई भूल जाए, अपनी पूरी तो करनी है पड़े क्योंकि सब की सारी बात याद रहे। हाँ सही बात है जी। और फिर अक्सर याद तो बहुत मुश्किल रहा है। और फिर चौथी कली में न्यू बतावत है, कह लक्ष्मी चंद मनसा सेठ कर रहा करूं सू, और 2 भाई 2 भावज उनकी लाया करूं। वे 100 ताने मारे। इसने तो कुछ आड़ और डाल लिख रखी है। क्या लिख रखी है? मेरे 100 ताने मारे। मेरे 100 ताने मारे। मेरे नहीं, वे 100 ताने मारे तन पर सया करूं सू, और उस सेठ की सेठानी ने माँ कया करूं। एक तू पल्ले लागी, यो दुख दुनिया ते नया। एक जना था जेठा बेटा में धोरे ना रहा। आई असल में तो बिना मालिक की पूंजी से, और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं सुधीर कि हाजिर हो ना तो वो समझा दे भाई न्यू नहीं न्यूस है। हाँ सुधरवा दे उसने, छुटवा दे उन्हें, बता न गलता ना बदल 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 ना दे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो तो कह गया जिस बड़ कह गया, अरे भाई हमारे हम जिस बड़ कहाँ गए उस बड़ हमारी मर्जी कोई रोक टोक तो सही ना। हाँ जी हाँ जी।
और फिर पूरी कली से ही भाई कौन जानता है, कौन नहीं बता। एक तो मैंने बहुत दौरा ऐसी बात सुनी कि जो हम निर्णय कर रहे हैं ना वो सबका याद देखो नहीं और सबकी पहुंचे को नहीं। हाँ जी। ऐतराज बलगनी को है, तू तो मेरे यार खाम खा बकवास करे। हाँ। लेकिन सत्य तो यही है कि जो पंडित जी ने दिखाया, विचार करके देखो, मन कल्पित है, जीव कल्पित है, 5 तत्व कल्पित हैं जी, यानी पूरी की पूरी केवल रचना कल्पित है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि परमात्मा ने अपनी शक्ति का, अपनी माया का हो, अपनी शक्ति को हो, अपने आनंद के लिए एक अपना विनोद किया था परमात्मा। भाई इस रचना में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं कितना भी जी। लेकिन हमने जो है ना, एक पंडित जी ने बड़ी गजब की बातें बता रखी। राजा नाल में कह रखा है, एक मन तय कहे छोड़ वीर ने, हाँ, और एक मन था नाटन में। जी जी जी। तो हम भी नहीं समझ रहे भाई मन दोष है, लेकिन पंडित जी ने तो यथार्थ बता रखा है। मन दो नहीं, मन के 2 भाव हैं। संकल्प तो सत्य है जी, और विकल्प मिथ्या। वो संकल्प और विकल्प करता है मन। मन का यो है काम है परिपक्व, और मन का कुछ काम है जी। संकल्प विकल्प करता है, भाई ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, कभी ऐसा ना हो। इससे भय भी बन गया और यो कर्ता भोगता भी बन गया। हाँ जी। और जब तक यो संसार, हम तो मानते हैं आम जीव भाई परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होया। हाँ जी। लेकिन परमात्मा के द्वारा उत्पन्न नहीं, परमात्मा के माया का यो ही स्वरूप है। उत्पन्न तो यो हमने कर लिया, क्योंकि होया तो कुछ भी को नहीं। ऐसा शास्त्रों का, श्रुति और स्मृतियों का मत है जी कि 3 काल में परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं, किंचित मात्र कुछ नहीं। ठीक है। तो ये तो सिद्ध है विद्वानता में, ज्ञान में, कि कुछ भी पैदा नहीं होया। फिर यो दिखा सब क्यों से यह है तो भूल से, क्योंकि जीव ईश्वर स्वरूप है, अंश नहीं, ईश्वर ही है जी। पंडित जी ने बता भी है, कई जगह बता रखे है। वैसे तो सब जीवों में जो ईश्वर हूं, जीव आत्मा जानो, यानी आड़े 2 दिखा दिए, जीव और आत्मा एक हैं। अविद्या में वो है जीव रूप में भास रहा है, और आत्मा विद्या से न्यारी रहेगी, यानी ईश्वर और जीव। अविद्या अपत जीव और विद्या अपत ईश्वर जी। इसी प्रकार से जो है ना, यो पूरा संसार ना मन है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना अज्ञान है कुछ भी नहीं। पर इसने अपनी खातिर आप खड़ा कर रखा है। और जब इसने जान लेगा ना, जैसे पंडित जी ने यह बात दिखा रखी है कि जब तक यो संसार भास रहा है और अपने को कर्ता मानता है और अपने को भोगता मानता है, जब तक दुखों से संबंध भी होता है और दुख भी होता है और मरता भी है, जीव भी से पैदा भी हो सकता। हाँ जी।
लेकिन जब इस संसार को ईश्वर का स्वरूप जान लेगा, जब ना जन्म होता, ना मरता, ना दुख होता, ना कुछ भी नहीं होता जी, केवल एक रह जाएगा, संसार स्वभाव हो जाएगा। और यह बात दिखाता गया कि ब्रह्म से जीव और जीव से रचना। वो एक उसमें हरिश्चंद्र में गा रखा है, हरी मत रोवा दुखिया भी लाल कड़े ताव है, उसमें बता रखा है या माया रहे गमन कमा, माया में आवाजाही है, ईश्वर में आवाजाही नहीं है। हाँ जी। और इस खिस्से में ताराचंद में पंडित जी ने पहले तो जैसे जीव का मन का और जीव का शरीर में संबंध है व्यवहार काल में जी, सब के सब जितनी भी ये मन का खड़ा करया उड़ भागवत पुराण के 11वें स्कंद का 12 13 अध्याय पढ़ के देखा, जब यो पता चलेगा कि भाई यो संसार मन ने क्यों खड़ा करे, क्यों कर खड़ा करे और कैसा खड़ा करे और किसके लिए खड़ा करे जी, और फिर कैसे शांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं। यह एक कथा है, पंडित जी ने तकरीबन शास्त्रों में से गा रखा है। जी जी जी। और एक जगह तो यो मन हरि राम बना रखा जी, और ऐसा है भी। हाँ जी, हाँ जी, कि जैसे हरि राम ने यानी पंडित जी ने यूं देखा कि भाई इस मन ने ही जीव को बर्बाद किया और फिर यो संसार मन ने रचा था और मन को वापस कर दिया, गिरवी रख दिया मन के पास। भाई मैं जब पूरी तरह समझ लूंगा ना, जब मैं सामर्थ हो जाऊंगा, पंडित जी ने बड़ी गजब की बातें दिखा रखी जी जी, जब मैं सामर्थ हो जाऊंगा, जब जो है ना इसने उल्टा ले लूंगा तेरे दौर, हाँ जी, छुड़ा लूंगा तेरी ब्याज सजा दे करके तेरे। तो ऐसा ही करता है, जब तक यो मन का संबंध रखता है, जब तक संसार को खड़ा रखता है और संसार से द्वेष करता है, प्रेम नहीं करता, जी जी, द्वेष करता है, इसको लूटना चाहता है, इससे रस लेना चाहता है। और जब इसको बुद्धि का साथ मिल जाता है और इस संसार को वापस छोड़ करके और जीव अपने जीव भाव में आवे है, ईश्वर भाव में आवे है, विद्या ग्रहण करता है, जब यो संसार केवल मन में रह जाए। आड़े पंडित जी ने बहुत गहरी बात दिखा रखी। हाँ जी, हाँ जी, जीव संसार से अलग हो जाता है और संसार माया, मन मायामय है और माया को ही ओतप्रोत हो जाता है। यो जीव जो है ना इस माया से, इस संसार से ऊपर उठ जाता है। ठीक है। और ऊपर उठ करके जब बुद्धि के द्वारा ये जान समझ लेता है कि भाई यो संसार था नहीं, मेरे मन और मन मिल करके दोनों ने यो संसार खड़ा कराया था। उस वक्त जो है ना यो पूरा सामर्थ हो जाता है, अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है। और मन भी जो है ना जब यो संसार का त्याग कर देता है ना, जब मन भी इसकी शरण ग्रहण कर लेता है। पंडित जी ने तकरीबन कविता में यह बात दिखाई कि जब यो संसार सत्य मानता है, जब तक वो हरि राम है, हाँ जी, हाँ जी,
और जब वो मनसा सेठ बनता है ना, यानी इस सारे संसार का मालिक मन रह जाता है, जीव इससे अलग हो जाता है और बुद्धि का सहारा लेता है, उसी वक्त जो है ना यो मन अपना काम छोड़ देता है, इसकी शरण ले लेता है। वो क्या हरुड़े है आगे शेठ आवता नजर पड़ा रहे। हाँ, हर मनसा ने दिया छोड़ थड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ के हुआ खड़ा झट आदर मान करे, आदर मान करे। हाँ जी, पंडित जी ने वो बातें दिखा रखी हैं, यानी बिल्कुल निरोड़ करके यूं दिखा रखा है कि यो सारा जो है ना आडंबर जितना भी दिख रहा था, भाष रहा था जी, जो तुम महसूस कर रहा था, यो केवल मन का था। ठीक है, जीव की कोई रचना नहीं, क्योंकि जीव ने दो प्रकार से बताते हैं। एक तो जीव अल्पज्य, अल्पज्य उसे कहते हैं जो कुछ भी करने में सामर्थ्य ना हो। हाँ जी, और फिर विचार करके देखो इस जीव में आड़े कुछ सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं। ठीक है, करण करावनिया कोई और है। ऐसा शास्त्रों का और विद्वान पुरुषों का मत है कि भाई करना धरना तो सब मालिक का है, यो जिम्मेवार झूठा जिम्मेवार बनता है। जी जी, इसलिए जो है ना झूठ बोलनी आगे भाई आरोप चला गए आरोपित कर दिया इसने और मान लिया भाई भोगता भी मैं और करता भी मैं, इसलिए अपने ऊपर ओढ़ लिया मन का साथी बनके। जी, पंडित जी ने यह बात दिखा रखी थी कि हरि राम की बात मानकर और सारा आनंद बर्बाद कर दिया, सब क्यों लुटा दिया, सब क्यों खो दिया जी। और जब यो संसार मन तक सीमित था, मन का अर्पण कर दिया ना, उसी वक्त जो है ना इसने बुद्धि के द्वारा जो है ना वो मार्ग दिखा दिया, जैसे पंडित जी ने बताया था। पंडित जी ने एक एक बात बता रखी जी। एक बात गाँव भी की मेरे ख्याल में और अग्नि, और एक या पथ जारी सेठ पने की बात याद करे भाई पिछला वक्त बेचारा जी, भाई मैं के था। आड़ा जो है ना बदली करता है पंडित जी इस कविता में, इसके जीव ने ईश्वर भाव में लेता है जी, क्योंकि संसार उसका अर्पण कर दिया था। हाँ जी, संसार तो उसका बेटा तो उसका गिरवी धराया था और उसने इसका सहारा ले लिया था। फिर मन भी जो है ना इसकी शरण लेकर के, इसका सहारा लेकर के और उस मिथ्या ज्ञान को समाप्त कर देता है जी। मन अपने आप से लय हो जाता है। बहुत गजब की बातें पंडित जी ने जो है ना एक एक बात निराली कर रखी है, नहीं फिर आखिरी में डाल करके और यूं दिखा रखा है कि जब सतगुरु की शरण में आया यो, जो वह पंडित जी ने कविता बता रखी है, कह लक्ष्मी चंद समय फिरने की और सोच ली कुएं में गिरने की और झट मरने की सुरती धर ली। यानी न्यू सोच लिया भाई तेरा इस संसार में कोई सामर्थ्य नहीं, मन ने सोच ली और जीव की शरण में चला गया तो अपने आप ने खत्म कर देता है। झट मरने की सुरती धर ली और नेगा उस बाबा जी की फर ली। यानी सतगुरुआ ने गुरुआ ने, क्योंकि वो पूर्ण होते हैं जी, और पूर्ण पुरुष यूं देखते हैं ये भगवान का और ब्रह्म विद्या का आदेश है कि भाई अधिकारी को उपदेश करो। जब वो सब तरिया से अधिकारी दिखा ना भाई इसने अपना आपा खत्म कर दिया, यानी जिमता है मर गया। झट मरने की सुरती धर ली अर्निंग हाउस बाबा जी की फिर ली जी, भाई चंद्रगुप्त की कौड़ी भर ली।
जब लेकड़े था जड़के झड़के जी। यानी जड़के लेकड़न का पंडित जी ने इशारा करके यूं दिखा रखा है कि जब तक यो संतों से और गुरुओं से विद्वान पुरुषों से शास्त्रों से दूर रहेगा जब तक संसार इसका मिट नहीं सकता जी। क्योंकि उनके द्वारा और सदगुरु के द्वारा यही जाना जाता है कि तू यो नहीं है, तू यो नहीं है, तू ये है। जब ये इसका निश्चय आ जाता है ना, ठीक है, जब ये संसार समाप्त होकर के और वो पंडित जी ने एक आगे कविता आओगी भाई, कई सांझ की साधु जी तेरी सच्ची भी हो जाएगी, तेरी सच्ची भी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा आड़ इसकी यह बात समझ में आ जाएगी हरि राम का साथ छोड़ने के बाद कि भाई मैं जो ईब तक कर रहा था वो सारा का सारा पाप, यानी कोई भी हितकर्म नहीं था जी। और ईब जो विद्वानों का साथ लेकर के, शास्त्रों का साथ लेकर के, सतगुरु का साथ लेकर के जब यह बात समझ में आई कि भाई विहित कर्म करने चाहिए जी। और विहित कर्म कौन से, आड़ यह बात इसको साबित करेगा इस कविता में। ठीक है, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मेरे सब दुखानद हो जाएगी और कई साध की साधु जी तेरी सच्ची भी हो जाएगी, सच्ची भी हो जाएगी जी। जब यह रागनी आओगी, जब अपना पिछला स्वरूप भी बखान करेगा इसमें और दयावती का भी स्वरूप बखान करेगा और भाई अपना पूरा परिचय भी नहीं बताओगा कि मैं क्या था जी। लेकिन यह बात उनकी समझ में आवे जो कुछ संसार को त्याग करके और परमात्मा के सन्मार्ग पर लग गए हूँ, जो विहित कर्म करते हूँ, जो शास्त्र को मानते हूँ,